नमस्कार। अध्यात्म साधना केंद्र के इस कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। अध्यात्म साधना केंद्र जो लगभग 6 से भी अधिक दशक से प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अनेक प्रश्न लोगों के मन में उठते हैं प्रेक्षा ध्यान को लेकर। प्रेक्षा ध्यान क्या है? क्या जैन साधना पद्धति में ध्यान का कोई स्थान रहा है? यदि स्थान रहा है तो वह ध्यान का प्रयोग का स्वरूप कैसा था? यह अन्य ध्यान पद्धतियों से किस प्रकार से भिन्न है? और फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम ध्यान करें ही क्यों? आज इन विषयों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यही बात कि प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का मतलब क्या है? प्रेक्षा शब्द क्या है? आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जैन साधना पद्धति में भी विपश्यना शब्द बहुत प्रचलित है। और यदि विपश्यना के नाम से बौद्ध परंपरा में ध्यान प्रचलित नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि प्रेक्षा ध्यान का नाम भी संभवतः विपश्यना ही होता। परंतु चूंकि विपश्यना की पहचान एक बौद्ध ध्यान पद्धति के साथ जुड़ गई थी, तो इस आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आज से लगभग 6 दशक पूर्व जब इस पर शोध कार्य प्रारंभ किया तो इस ध्यान पद्धति का नाम दिया प्रेक्षा ध्यान। जैन आगमों में एक शब्द आता है पेहा। पेहा का तात्पर्य है देखना, गहराई से देखना, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। एक तरह से विपश्यना और पेहा, प्रेक्षा, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। इसलिए जैन साधना पद्धति में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसे नामकरण दिया प्रेक्षा ध्यान। अब बात आती है कि क्या वास्तव में जैन परंपरा में ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना अन्य पद्धतियों में है, विशेष तौर से बौद्ध परंपरा में? हालांकि आज वैदिक परंपरा में भी ध्यान की अनेक पद्धतियां हमें मिलती हैं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस बारे में यदि हम इतिहास की ओर देखें तो जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, जो लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुए, और प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ, जिनके काल की संभवतः गणना ही नहीं की जा सकती, हजारों लाखों वर्ष पूर्व। और आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि जैन पद्धति में, जैन परंपरा में तीर्थंकरों की जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं और जहां कहीं भी मिलती हैं पूरे विश्व में, वे सब की सब ध्यान मुद्रा में है। या तो वे पद्मासन में बैठे हैं वीतराग मुद्रा में, दोनों हाथ गोद में रखे हुए, अथवा वे खड्गासन में है सीधे खड़े हुए। श्रवण बेलगोला में किसी ने भगवान बाहुबली की मूर्ति देखी हो, अथवा किसी भी जैन मंदिर में किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा को देखा हो, वे केवल ध्यान की मुद्रा में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऋषभ से लेकर महावीर की परंपरा तक जो भी कोई सिद्धत्व को प्राप्त हुआ, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, तीर्थंकर बना, वह केवल ध्यान के माध्यम से बना। न उन्होंने उपदेश लिया, न उन्होंने उपदेश दिया, न प्रवचन किया। उनकी ध्यान साधना पद्धति ही कर्मों की निर्जरा का, कर्मों को नष्ट करने का और अपने आत्म स्वरूप को निखारने का प्रमुखतम प्रयोग रहा। महावीर की साधना पद्धति तो हमें आज भी उपलब्ध है। महावीर ने 12.5 वर्ष के साधना काल में एक भी प्रवचन नहीं दिया और एक भी प्रवचन नहीं लिया। और यह भी शायद आपको मालूम हो कि लगभग 12.5 साल में 1 वर्ष ही भोजन किया, यानी कि औसत 12 दिन में एक बार भोजन किया। महावीर जंगलों में रहे, शमशान भूमि में रहे, गांवों में रहे, अलग अलग स्थानों में विचरते रहे, परंतु प्रयोग केवल ध्यान का करते रहे, अविचल निरंतर ध्यान। और महावीर की यह साधना पद्धति ही आज हमें प्रेक्षा ध्यान के रूप में उपलब्ध होती है। इस पर शोध कार्य आचार्य तुलसी की प्रेरणा से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 50 के दशक में प्रारंभ किया था।
यह उत्कंठा आचार्य तुलसी के मन में उठी थी कि ऐसा कैसे संभव है कि जिस जैन परंपरा के सभी तीर्थंकर ध्यान से ही तीर्थंकत्व को प्राप्त हुए हों, बुद्धत्व को प्राप्त हुए हों, वहां ध्यान की व्यवस्थित पद्धति क्यों नहीं है। यद्यपि जैन साधुओं द्वारा ध्यान का प्रयोग किया जाता था, परंतु उसका एक विशिष्ट कार्यक्रम, एक डिफाइंड प्रोटोकॉल उस वक्त उसका पालन किया जा रहा हो वह नहीं था। और इसीलिए लगभग 2 दशक तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक ओर तो जैन शास्त्रों का अध्ययन किया और दूसरी ओर ध्यान की जो दूसरी पद्धतियां हैं उनको भी जाना, उनको भी सीखा, उनके प्रयोग भी किए और फिर उनकी गहराई में जाकर एक व्यवस्थित पद्धति, एक सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल जो डेवलप किया वह प्रेक्षा ध्यान के नाम से विख्यात हुआ। यह प्रश्न भी आता है कि प्रेक्षा ध्यान क्या केवल ध्यान ही है या इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं? यदि है तो इसे हम समग्र रूप में कैसे जान सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली हम कैसे जान सकते हैं, इसके वे कंपोनेंट क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, किस रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। तो वास्तव में प्रेक्षा ध्यान को 2 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक है उसके मूल अंग और एक है उसके सहायक अंग। तो जब प्रेक्षा ध्यान के मूल अंग की हम बात करते हैं तो प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ होता है कायोत्सर्ग से। कायोत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग, यानी कि शरीर और आत्मा को अलग कर देखना, भेद विज्ञान। जब यह भेद विज्ञान सिद्ध हो जाता है तो ध्यान की चरम अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। इसकी एक विशिष्ट पद्धति है जिसके माध्यम से हम इस अनुभव की गहराई में जाते हैं कि कैसे हम शरीर और आत्मा को अलग कर देखें। या यूं कहना चाहिए कि प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ कायोत्सर्ग से होता है और प्रेक्षा ध्यान का अंतिम चरण भी कायोत्सर्ग ही है। उसके साथ जुड़ा हुआ है लेश्या ध्यान। लेश्या हम कह सकते हैं ओरा। जैन परंपरा की यह मान्यता है और आज तो विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार करने लगा है कि यह पूरा को पूरा ब्रह्मांड कुछ ऊर्जा की तरंगे हैं जिनका एक रंग होता है। उसी प्रकार से जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, उसमें से भी ऊर्जा की तरंगे बहती हैं। और सूक्ष्म रूप में जो हमें ऊर्जा की तरंगों में जिसे हम जान सकते हैं, स्थूल रूप में वह हमारा शरीर है, हमारा अस्तित्व है, हमारी भावनाएं हैं। तो जो शरीर में परिवर्तन होता है, जो मन में परिवर्तन होता है, वह सूक्ष्म रूप में ऊर्जा की तरंगों में परिवर्तन लेकर आता है। और यदि हम ऊर्जा की तरंगों में परिवर्तन लेकर आते हैं तो हम हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से लेश्या ध्यान प्रेक्षा ध्यान का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा अंग है विचार प्रेक्षा, विचार को देखना। हमारे मन में विचार तो आते हैं, परंतु विचारों को जानने का, विचारों को देखने का और देखकर उनको शोधित करने का, उनका शोधन करने का, उनसे छुटकारा पाने का उपाय हम नहीं जानते। तो प्रेक्षा ध्यान का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है विचार देखना, विचार की प्रेक्षा करना। अन्य महत्वपूर्ण अंग है शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना। शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। जब इन रहस्यों की गहराई में हम जाना शुरू करते हैं, और जानने का रास्ता, वह गहराई में जाने का रास्ता है ध्यान की गहराई में जाना, तो बहुत से शरीर के रहस्य भी हमारे सामने खुलने शुरू होते हैं। इस शरीर के माध्यम से ही तो हम सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। तो शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना, उसे अनुभव करना, यह एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में श्वास है। वास्तव में श्वास हमारे अस्तित्व का परिचायक है, जीवन शक्ति का परिचायक है। हम जीवित हैं इस बात की पहचान करवाता है। लेकिन वह केवल इतना ही नहीं है। श्वास के अपने भीतर बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं, और श्वास को गहराई से देखते देखते जब वे रहस्य स्पष्ट होते हैं तो मानो हम एक दूसरी ही दुनिया का साक्षात्कार करते हैं। तो श्वास प्रेक्षा भी प्रेक्षा ध्यान का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही हमारे शरीर में चैतन्य केंद्र है। हम इसे चक्रों के रूप में भी जानते हैं। तो जो पतंजलि योग सूत्र में अथवा ध्यान की अन्य पद्धतियों में हम चक्र कहते हैं,
प्रेक्षा ध्यान में उसे हम ऊर्जा केंद्र कहते हैं। और 13 प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं जिन पर हम ध्यान करते हैं। और उन ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान, केवल केंद्रों पर ही ध्यान नहीं किया जाता, उनकी अलग अलग उपयोगिता है, उनके अलग अलग प्रयोग हैं, उनके अलग अलग उन पर भी रंगों के साथ और मंत्रों के साथ भी ध्यान किया जाता है। अलग अलग रंग के साथ उनका प्रयोग करने से अलग प्रभाव होता है, अलग अलग मंत्र के साथ उन पर प्रयोग करने से अलग अलग प्रभाव होता है। और यह भी अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन करने का, अपने भीतर परिवर्तन लाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। और जैसा मैंने अभी कहा कि अलग अलग केंद्रों पर मंत्रों के साथ ध्यान करने से, तो उसी प्रकार से मंत्र की साधना, मंत्र ध्यान भी प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। किस मंत्र का किस चैतन्य केंद्र पर किस रंग के साथ किस प्रकार से ध्यान किया जाए, इसका एक स्वतंत्र विज्ञान है और बहुत ही विस्तृत विज्ञान है। और प्रेक्षा ध्यान का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और एक अन्य अंग अनुप्रेक्षा, कंटेम्पलेशन। हम अपने ही विचार की उपज है। हर क्षण जो भी विचार हमारे मन में आता है, हमारे चारों ओर एक नए संसार का निर्माण करता है। यदि हमें वह विज्ञान मालूम हो जाए कि हमें किस प्रकार से विचार करना है, कैसा विचार करना है, और उस विचार की पुनः पुनः आवृत्ति करें, तो हम एक नए ही संसार का निर्माण कर सकते हैं। यहां भी यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर, अवचेतन मन पर जाकर जब परिवर्तन करना है, आदतों में परिवर्तन लेकर आना है, तो वह केवल इंटेलेक्चुअल काउंसलिंग से संभव नहीं है। इंटेलेक्चुअल काउंसलिंग का सहयोग बहुत मिलता है, उसका प्रभाव भी होता है, परंतु वह बहुत गहराई तक नहीं जाता, बहुत दीर्घ काल तक नहीं टिकता। परंतु वही प्रयोग सबकॉन्शियस माइंड पर जाकर हम गहराई से अपने आप को एक ऑटोसेशन देते हैं, एक विचार का अनुचिंतन करते हैं, बार बार उस विचार को अपने गहराई के भीतर लेकर जाते हैं, तो हमारे भीतर वह परिवर्तन होना संभव हो जाता है। हिप्नोटिज्म में भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है कि हिप्नोसिस कर एक व्यक्ति को गहराई में ले गए और वहां उसे एक थॉट दिया और उसमें कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया, परंतु वह परिवर्तन संभवतः उतना स्थायी नहीं होता जो हम अनुप्रेक्षा के माध्यम से करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेक्षा ध्यान के 8 मुख्य अंग हैं और उन अलग अंगों के माध्यम से हम प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हमारे भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आसन, प्राणायाम अथवा भोजन का संयम आदि प्रेक्षा ध्यान के अंग नहीं है, उनको हम सहायक अंगों के रूप में स्वीकार करते हैं। आसन की उपयोगिता है शरीर में लचीलापन लाने के लिए, आसन की उपयोगिता है शरीर को स्वस्थ रखने में, और उसी प्रकार से प्राणायाम की उपयोगिता भी है कि प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से प्राण ऊर्जा को संतुलित किया जाए, क्योंकि प्राण ऊर्जा यदि संतुलित नहीं होगी तो संभवतः हम ध्यान भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। भोजन का संयम भी उतना ही जरूरी है कि भोजन किस प्रकार का लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, यह भी ध्यान साधना का ही अंग है। इसे हम सहायक अंगों के रूप में स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से यह सब बातें मिलकर एक प्रेक्षा ध्यान की पूरी पद्धति का एक विस्तृत रूप बनता है। और अनेक अनेक लोग इस साधना से लाभान्वित हो रहे हैं, सीख रहे हैं। अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली छतरपुर में स्थित, इसका 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था और 6 से अधिक दशकों से यह प्रेक्षा ध्यान के प्रचार प्रसार की दिशा में, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।